मेरा नाम रितु है। मैंने वैसे तो 500 में से 470 अंक प्राप्त किए हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने ये देखा कि मेरे मैथ और पंजाबी में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतने अंक प्राप्त कर लिए। तो मैं मेरे टीचर्स और मैडम प्रिंसिपल मैम सुशीला कौशिक का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से पढ़ाया, और मैं सभी टीचर्स का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और हर बार इसी प्रकार से हम अपने रिजल्ट को बढ़ा कर लेकर आए और हर प्रकार हर साल इस प्रकार से हम सेलिब्रेट करें। खुशी का माहौल देखकर स्कूल के अंदर पूरा गांव झूम उठा है और मेरे साथ मौजूद है यहाँ की प्रधानाचार्य जी। हम उनसे बात करेंगे कि स्कूल के बारे में, किस तरह की यहाँ की विशेषता है और जो आज 10वीं का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसी हो मैम? बहुत बढ़िया सर। आज नरवाना की न्यूज़ का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र जी जो नरवाना की न्यूज़ के एडिटर हैं, उनका भी विद्यालय के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारी न्यूज़ जब +2 का रिजल्ट आया था तब भी लगाई थी। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका सर कि हमारी जो बच्चियां थी जो विद्यालय के अंदर जिन्होंने 88 मेरिट प्राप्त की थी, उन सबको आपने पूरे गांव के आसपास सारे इलाके के अंदर पहुंचाया इस बात को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम खुशी की बात कर लें, आज जो 10वीं का रिजल्ट आया है उनको लेकर किस तरह खुशी दर्शाती है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चियां जो है जिसकी हमने कोशिश की, पूरा साल हम लगे रहे। हमारी ये इच्छा थी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो मेरिट के अंदर आएँ, और उसको देखते हुए पिछली बार हमारी 13 लड़कियां 10वीं के अंदर आई थी, लेकिन अब की बार हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अब की बार हमारी 31 लड़कियां जो मेरिट के अंदर आई हैं 10वीं के रिजल्ट के अंदर, और +2 के अंदर हमारी 105 में से 88 लड़कियाँ मेरिट में आई हैं। तो हमारे विद्यालय में बहुत खुशी का माहौल है। सारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं, बच्चे हैं वो भी बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं सभी टीचर्स को जो है बधाई देती हूँ। बच्चों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को जो है उनको नमन करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ, वो इसी प्रकार से जी उनके अंदर आगे बढ़ती रहें, तरक्की करती रहें और अपने गाँव का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करती रहें। मैम बच्चों का भी इंटरव्यू ले रहा था मैं, बच्चों ने बोला कि हमारे मैम 1.5 साल से आई हैं यहाँ पे जो पद संभाला है प्रधानाचार्य का, तो हमें सबसे पहले तो उनकी जो कड़कपन है वो देखने को मिला, लेकिन अब बड़े खुशी हैं वो। सर 2 सितंबर 2022 को मैंने इस विद्यालय के अंदर कार्य ग्रहण किया, तो मैंने सबसे पहले देखा कि विद्यालय के अंदर अनुशासन नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों का जो पढ़ाई का माहौल है वो बिल्कुल 0 पर पहुंचा हुआ है।
तो मैंने बच्चों को आते ही बात बता दी थी कि बच्चों में 3 विज़न जो है इस विद्यालय के अंदर लेकर के आई हूँ। सबसे पहले अनुशासन, दूसरा पढ़ाई और तीसरा सफाई। आप विद्यालय के अंदर देख ही रहे होंगे कि हमारे विद्यालय के अंदर आपका जो अनुशासन है पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। और पढ़ाई जब अनुशासन होगा किसी विद्यालय के अंदर तभी जो पढ़ाई भी संभव है। और वातावरण में जैसे पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा विद्यालय बहुत साफ़, स्वच्छ और सुंदर हो, हरा भरा रहे, ताकि बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन लगे। तो हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसा वातावरण हम बच्चों को दें जिसके अंदर बच्चे खुशी से जो है पढ़ें और इनको एक जैसा घर जैसा लगे। ये जब यहाँ से जाएँ +2 करके तो इनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारा जो विद्यालय था हमारे लिए बहुत अच्छा था। ऐसा सुरक्षित इनको यहाँ पर आने के बाद महसूस होना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे कर भी रहे हैं। एक बार विद्यालय के अंदर आने के बाद हर प्रकार की ज़िम्मेदारी, बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम इनको जैसे दवाई गोली भी देते हैं अपने पास से ही। जैसे मैं टैबलेट वगैरह अपने पास से ही, जैसे मेरा हॉस्पिटल है तो मैं लेकर आती हूँ बच्चों को। उसके अनुरूप देखते हैं कि अगर बच्चों ने खाना नहीं खा रखा तो पहले हमारी बात होती है कि बच्चों को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद फिर दवाई वगैरह देंगे। तो हर तरीके से बच्चों का ना ज्ञानवर्धन भी यहाँ पे किया जाता है। हर बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। सुबह प्रेयर के अंदर भी हम ये बात ज़रूर बोलते हैं कि बेटा सुबह जो खाना ज़रूर खा के आओगे आप लोग। और पानी वगैरह जो है उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहता है कि बच्चों को जो है टाइम टू टाइम जैसे बोतल लेके आते हैं पानी की, और बाकी हमने वाटर कूलर भी लगवा रखा है, क्योंकि वाटर कूलर का सहयोग हमारा जो है गाँव का जो चेयरमैन उन्होंने किया है। जो साइड के नीचे पंखे आप देख रहे हो इनका सहयोग रंगीराम जी ने किया है। पीछे की साइड का आप देख रहे होगे सरपंच के द्वारा भी जो है गाँव वहाँ पर धर्मशाला की साइड जो है दीवार वगैरह बनवाई गई है। अब आगे की जो दीवार है वो भी सरपंच के द्वारा बनवाई जा रही है। पीछे आपने देखा होगा कि ब्लॉक्स जो लगे हैं चेयरमैन के द्वारा लगवाए गए हैं। और रंगीराम जी चेयरमैन का और सरपंच का हमारे विद्यालय को बहुत सहयोग है। इसके लिए मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक लोगों का मन में रहता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, क्या डिफरेंस मानते हैं आप लोग? क्योंकि शिक्षा के अगर क्षेत्र की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल है वो सरकारी स्कूल को ऐसे करते हैं तो सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होती। तो जैसे आज का माहौल हमने देखा है तो कोई कमी लगती? सर ये अलग मतलब दूसरे विद्यालयों की होती होगी बात, लेकिन मेरे विद्यालय की मैं बात करूं तो मेरा विद्यालय जो है सरकारी स्कूलों से कहीं आगे है, क्योंकि हमारे विद्यालय के अंदर जो टीचर्स हैं वो सभी जो है हाईली क्वालिफाइड है। और दूसरे प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन ज़्यादा है। जी। बच्चों का ज्ञानवर्धन हम यहाँ पे सिर्फ बच्चों को बेस सिखाते हैं कि बच्चों का बेस मजबूत करते हैं पहले, और उसके बाद में आगे जैसे हम चलते हैं। हमने बच्चों को जैसे हम छांटते हैं कि L0, L1, L2 के आधार पे जो बच्चे जो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे होते हैं उनको उसी प्रकार से काम दिया जाता है। जो बच्चे जो पढ़ाई के अंदर थोड़ा डिले होते हैं तो उनको उसी तरीके से उनका होमवर्क वगैरह देख करके चेक करके बार बार उनको कहा जाता है। जब सेट की परीक्षा होती है तब उसके बाद में मैं PT मीटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसके अंदर जिन बच्चों के नंबर कम आते होते हैं तो उनके पेरेंट्स से भी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को जो पढ़ाई का हम घर के अंदर भी माहौल दें। हमने विद्यालय के अंदर पूरी कोशिश हम करते हैं, तो आप घर के अंदर भी इनकी कॉपी भी चेक कीजिए। अगर आपको और कुछ नहीं, आप अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए कि बच्चे के उसमें टिक मार्क कर रखा है कि नहीं, बच्चे के उसमें साइन हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ लिखा हुआ है तो आस पड़ोस में या बच्चा कोई भी आपके घर के अंदर पढ़ा लिखा होगा उससे पूछ लीजिए कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। उसके बाद आप विद्यालय के अंदर आकर आइए और मेरे से भी बात कीजिए, टीचर से भी बात कराऊंगी, बच्चे से भी आपको मिलाऊंगी। जहाँ पर भी मुझे कमी नज़र आती है तो पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को हर तरीके से जो है जहाँ उसका लेवल है उससे ऊपर उठाया जाए, और इसके अंदर हम सफल भी हुए हैं। मैडम एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र में है, और हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं लड़कियों की सेफ्टी को देखते हुए, मतलब लड़कियों का माहौल देखते हैं कैसा है उसको देखते हुए लड़कियों को बोलते हैं बस आप 10 पढ़ गए, 12 पढ़ गए, बस आप घर ही रहना। उनके लिए कुछ आप कहेंगे? जी सर, हमारे विद्यालय के अंदर सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा गेट के ऊपर हमने जो है गेट के ऊपर बिठा रखा है, उसके रजिस्टर से कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई पेरेंट्स है, चाहे कोई अधिकारी क्यों ना जाए, बिना साइन के वो अंदर नहीं आ सकता है हमारे विद्यालय के अंदर। और पेरेंट्स अगर कोई छोटे बच्चे के कोई दिक्कत हो जाती है हम फ़ोन करते हैं तो उससे पेरेंट्स को हमने बोल रखा है कि आधार कार्ड लेकर के आए तभी हम भेजेंगे। भाई वगैरह के साथ भी हम कम ही भेजते हैं बच्चे के, जब तक हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं हो जाता कि एक्चुअल में इसका भाई है तभी भेजते हैं, वरना नहीं भेजते हैं। दूसरी बात, जैसे जब एक बार बच्चा हमारे स्कूल में आ जाता है तो हम जो है उसका हर तरीके से ख्याल रखते हैं। मैं माता पिता जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं जब पढ़ाई के अंदर इतना बढ़िया तरीके से काम करें तो उनको आगे ज़रूर बढ़ाएं। उनको जो है इतना जैसे मन है, अब का वातावरण बदल चुका है। ये नहीं है कि बाहर जा कर के लड़कियां लड़कों से बात करेंगी, घर के अंदर भी लड़के होते हैं
तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखें और उनको जो है एक अच्छा वातावरण दें। वो जो लड़कियां जो है आप देख ही रहे हो कि लड़कों से बहुत कहीं आगे निकल गई। हर क्षेत्र के अंदर आप कहीं पर भी देख लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर आगे। आप कोई भी रिजल्ट आता है तो न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा होता है कि लड़कियों ने अब की बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, और ये आप देख भी रहे हो। तो माता पिता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों के ऊपर विश्वास रखते हुए उनको जो है ज़रूर जो है आगे की पढ़ाई ज़रूर करवाएं, ताकि वो आपका जो है नाम रोशन करवाएं, जैसे कि अब भी वो कर रही हैं। तो हमारी लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है? बिल्कुल भी जी, हमारी लड़कियां लड़कों से कहीं आगे बढ़ कर के हैं। हाँ, जब विद्यालय के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है तो तुरंत जैसे ही हम लड़कियों को कोई टास्क देते हैं, बेटा ये आपने करना है, तो हमारी लड़कियां तुरंत ही थोड़ी देर के अंदर ही उसको पूरा करके और हमारे सामने वो प्रस्तुत कर देती है। बहुत खुशी होती है सर इन सब तो को तमाम देख के। जानकारी देने हाँ के लिए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वीरेंद्र जी, आपका भी विद्यालय के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के हमारी बच्चियों के बारे में ऐसा, और हमारी लड़की जैसे कि जो है नीतू के बारे में भी बात कर। तो ये भी सुना था कि बिल्कुल जी, जैसे- स्कूल की तरफ से भी इनाम दिया गया बच्चों को? सभी बच्चों को हमने सम्मानित किया है, बच्चों को मिठाई दे करके उनका मीठा मुँह करवाया है, और आगे हम एक फंक्शन करेंगे इन बच्चों के सम्मान समारोह में, तब इन बच्चों को सभी को जो है ट्रॉफी वगैरह दी जाएगी, ताकि बच्चे जो है उस इनाम को पा करके दूसरे पूरी उमंग के साथ दूसरे बच्चे प्रेरित प्रेरित होंगे और उमंग के साथ आगे का भी काम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। दूसरे बच्चों के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, उनके मन में भी जिज्ञासा पैदा होगी कि हम भी इस प्रकार से मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आएँ और हमारा भी इस प्रकार से मान सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद। ओके सर।